नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हुआवे जो कि 5G में एक लीडिंग कंपनी है, उसे इंडिया में अलाउंस मिल गई थी पिछले साल दैट इट कैन कंप्लीट इट कैन पार्टिसिपेट इन इंडियाज 5G ट्रायल्स। बट क्या अब ऐसा हो पाएगा अमिड द लद्दाख स्टैंड ऑफ? क्या आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी? तो यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। 5G तकनीक जिसे हम फ्यूचर की तकनीक मानते हैं, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनलॉक करेगा इन दी वर्ल्ड, इन सब के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ना ये द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, टॉप मिनिस्टर्स डिस्कस बैन ऑन चाइनाज 5G इक्विपमेंट। अब देखिए, चाइना में एक वन एंड ओनली लीडिंग कंपनी है इन 5G विच इज़ हुआवे। हम सबको पता है, एंड इट हैज़ बी ऑलरेडी बीन बैंड इन अमेरिका। तो पिछले साल अमिड द pressure put by USA to ban the Huawei, India still continued and allowed it to participate in India's 5G trials, which would have been held between this year's means September 2020 to early 2021. But now amid the coronavirus इसे पोस्टपोन कर दिया गया है टू मिड 2021। तो अब हमें 5G मिड 2021 से पहले देखने को नहीं मिलेगा। पर क्या इसमें हुआवे को अलाउंस मिलेगी? क्या उसे, अगर अलाउंस मिल भी गई तो क्या उसे प्रेफरेंस मिलेगी? क्योंकि अब जो भी हो रहा है, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स अपने पीक पे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैकलैश कर सकती है फ्रॉम द मार्केट? देखते हैं। नाउ इंडिया एंड 5G, भारत और 5G पिछले साल मतलब वर्ष 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दे विल कंडक्ट द 5G ट्रायल्स ऑफ इंडिया बिटवीन September 2020 to the early 2021। बट हुआवे, और इसमें भी हुआवे जो था उसे बिगेस्ट विनर माना जा रहा था कि मतलब ये इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट हुआवे जीत ही जाएगा, बिकॉज it is the leading brand in 5G networking and also it is the most preferred and most cheapest brand in 5G market। जिसकी वजह से जो यूनाइटेड किंगडम है उसने भी 5G के लिए हुआवे को प्रेफरेंस दिया। और इसका एक ये भी रीज़न है कि सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ हैं, कुछ ही कॉरपोरेट्स हैं जो कि 5G इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। और करेंटली सिर्फ और सिर्फ एल्टियो स्टार, सिस्को सिस्टम्स, डेटांग टेलीकॉम या फाइबर होम, एरिक्सन, हुआवे, नोकिया, क्वालकॉम, सैमसंग एंड ZTE कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि 5G रिलेटेड इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। और इन दैट ऑल्सो हुआवे इज़ विदाउट क्राउन किंग, उसमें भी ये बेताज बादशाह है हुआवे, एंड नो वन कैन चैलेंज हुआवे एंड इट्स इक्विपमेंट्स। लेट their equipments be of bad quality, means they do not sustain for long, but still they are leading brand in 5G। और ऊपर से हुआवे को जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि इट प्रोड्यूसेस द चीपेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ 5G, जो कि सबसे मेजर कंसर्न्स होते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के कि उनको कम रेट में ये 5G मैन्युफैक्चर को 5G की जो कंपोनेंट्स है वो नहीं मिलते हैं, एंड हुआवे प्रोवाइड्स देम। दैट्स व्हाई हुआवे इज़ द बेस्ट सूटेड कॉरपोरेट फॉर एनी 5G रिलेटेड कंट्री, मीन्स जिस भी कंट्री में 5G फ़िलहाल एक्टिव किया जा रहा है, एंड सो वॉज इंडिया। नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे गवर्नमेंट के टॉप डेलीगेट्स हैं, जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई कब, मंडे को, सोमवार को। और ये जो टॉक्स थी ये वो उनके साथ ही आई जो अभी 59 चाइनीज़ ऐप्स को ब्लॉक किया गया। कल शाम की खबर है ये, जब 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया। अभी कुछ थोड़ी देर में हमारे चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें आपको डिटेल बताया जाएगी कौन सी ऐप्स ब्लॉक की गई और उनके कुछ जो आप ऑल्टरनेटिव्स प्रेफर कर सकते हो, वो भी किस बेसिस पे उनको बैन किया गया। वो था कि उनको एलिगेशंस फेस करने पड़ रहे थे ऑफ स्नूपिंग ऑफ मिलियंस ऑफ अनसस्पेक्टिंग यूजर्स एंड
डेटा ऑफ अनसस्पेक्टिंग यूजर्स एंड इलीगली ट्रांसमिटिंग द डेटा टू चाइना। मतलब ये चाइना को जो इंडियंस का डेटा है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे इलीगली। नाउ ये जो मीटिंग हुई ये हुई न्यू दिल्ली में, जो हमारी नेशनल कैपिटल है। द गवर्नमेंट हैज़ बिगिन consultations at the highest level to decide the use of 5G technology, which is seen as a precursor to a possible bar on the use of equipment from Chinese companies such as those sold by Huawei when India rolls out the high speed network। ये जो 5G का स्पेक्ट्रम है ये मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से अगले मिड 2021 के बीच में कभी भी सेल आउट किया जा सकता है, और उसमें हुआवे का पार्टिसिपेशन ना हो ये इंश्योर करने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं इन द न्यू दिल्ली। नाउ 5G, हुआवे एंड द स्ट्रगलिंग इंडियन टेलकोज। इंडियन के टेलीकॉम सेक्टर जब से AGR आया है तब से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, एज इट हैज़ टू पे अ बिट ऑफ मनी, बट जियो इसके प्रेशर में नहीं है, और एयरटेल, भारतीय एयरटेल भी उतना प्रेशर में नहीं है, बट द मोस्ट वर्स्ट हिट कंपनी आर द वोडाफोन आइडिया। अब तो फिलहाल इनका मर्जर हो गया, बट बिफोर दे वर मर्ज्ड दे वर फेसिंग मैनी एंड ह्यूज डेप्ट्स एज दे डिडंट हैड मच अमाउंट टू पे इन देयर रिजर्व्स, एंड ऊपर से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा AGR की वजह से प्रेशर आ गया है। मतलब इतना प्रेशर आ गया है कि दे कुड बी शट, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, बट अब तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। सो वाइल द डिटेल्स ऑफ द डिस्कशंस वर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, सोर्सेस टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ हुआवे एंड सम ऑफ इट्स चाइनीज राइवल्स इज एट द हार्ट ऑफ डेलिब्रेशंस। मतलब जो भी डिस्कशन हो रही थी उसमें जो हुआवे और उसके जो कुछ चाइनीज़ राइवल्स हैं उनको इंडिया में पार्टिसिपेशन देना है या नहीं, उस पर वो सबसे मेन मुद्दा है इन डिस्कशंस का। द ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय एटलीस्ट अ ईयर इन वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक which was first discovered in Wuhan, as well as the weak financial position of some prospective bidders such as Vodafone Idea, which are battling for survival। मतलब वो AGR की वजह से जो भी हुआ है and all that stuff। Now Huawei and its international crisis। मतलब हुआवे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किरकिरी हो चुकी है, क्योंकि पिछले वर्ष डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआवे को इन अमेरिका, और उसके तो कुछ मींस जो उसके शायद वहाँ का नेशनल हेड था उसको अरेस्ट भी कर लिया था इन्होंने। सो हुआवे हैज़ ऑलरेडी बीन बैंड बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट अंटिल द नेक्स्ट ईयर, विद अमेरिकन अथॉरिटी ऑल्सो ट्राइंग टू कन्विंस द ट्रेड पार्टनर्स सच एज UK एंड इंडिया टू फॉलो इट्स फुटस्टेप्स। इसके चलते पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप या कहें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को सजेशन दिया था कि सजेशन क्या कहे, बताया था कि आपको भी इनको ब्लॉक कर देना चाहिए, एज दे आर threat to the country's internal security and other policies. The company has always been under a cloud with its founder linked with PLA। मतलब जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसके साथ हुआवे के जो फाउंडर हैं उनके लिंक्स मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेवल से देखा जा रहा है। देखिए, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और अगर हम हुआवे को यूज़ करेंगे सो हुआवे विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ आर डेटाज, सो वी कांट लेट एनी कंपनी टू प्रैक्टिस देयर और टू यूज़ देयर specific components and to steal our data। Now India and Chinese firms। देखिए, with the tensions rising at the border, the Department of Telecommunication has asked the state-run Bharat Sanchar Nigam Limited to disallow Chinese participation in its 4G tender। मतलब BSNL हम सबको पता है 4G इसका बहुत लेट मतलब लॉन्च हो रहा है, इट वॉज on account of bankruptcy, but later on government supported it by investing some amount in it, while signaling to private players that equipment manufactured by companies from across the border was not welcome in India। मतलब जो भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे इन चाइना, एक तरीके से बता दिया गया है कि सारे जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं ऑफ इन द टेलीकॉम सेक्टर, उनको भी बता दिया गया है कि दे विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ द equipment manufactured by Huawei or any other country which is across the border।
basically in China. In fact, the statement by Cellular Operations Association of India, which opposed curbs on Chinese telecom sector, has not done well with the telecom department. मतलब जो हमारा सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है इंडिया का, उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि जो चाइनीज़ टेलीकॉम गियर है इस पर कर्ब्स नहीं लगाने चाहिए, बट इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सीधे से इनको बता दिया दैट कर्ब्स विल बी ऑन एंड इट विल डेफिनेटली बी अप्लाइड ऑन द चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड components basically of 5G 4G and all that stuff. Now ये जो पूरा हो रहा है, इससे मुझे नहीं लगता दैट Huawei will have even a bit of chance to practice its or to use its 5G components in India's 5G trials. देखते हैं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सामने से बताया तो नहीं, बट लग ऐसा ही रहा है और हम लगने के बेसिस पे कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हमको वेट करना होगा until and unless the government provides some specific and definite information about this. तब तक के लिए सिर्फ हम गेस ही कर सकते हैं, तो गेस करने से अच्छा है हम गवर्नमेंट की इसका वेट करें. सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.